आतंकी हमला सुरक्षा बलों पर हो या आम लोगों पर हो, किसी पर भी हो, देश में इसे लेकर क्रोध होता है और भावुक प्रतिक्रियाएं सामने आती है। लेकिन जब किसी हमले में युवा शिकार होते हैं तो ये भावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जब किसी हमले में युवा लोग शिकार होते हैं तो ये भावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। पहलगाम के आतंकी हमले में भी यही हुआ। यहां कई युवा मारे गए। कई की तो जो है वो नई नई शादी हुई थी, किसी के छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उनके बच्चे और उनकी पत्नी के सामने ही उन युवाओं को दर्दनाक मौत दे दी गई। हमास ने नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में भी यही किया था। उसने चुन चुनकर युवाओं को मारा था। वैसे भी उस दिन वहां युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में, और यही कुछ पहलगांव में दोहराया गया। पहलगांव में आतंकी हमले की एक तस्वीर तो आपने देखी होगी कि एक नई नवेली दुल्हन हाथ में लाल चूड़ा पहने हुए अपने पति के शव के पास बेसुध होकर बैठी है। उसके पति का धर्म पूछकर मारा गया था। यह तस्वीर देखिए, लाल लहंगे में सजी दुल्हन, सर पर सहरा बांधे दूल्हा, वरमाला के फूलों से सजा मंडप और बीच में दूल्हे की वो मुस्कुराती आंखें जो हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। इन नए नवेले जोड़ों ने कुछ दिन पहले ही 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन ये 7 सिर्फ 7 दिनों में ही छूट गया। पहलगाम हमले के बाद इन तस्वीरों ने सभी की आंखों को नम कर दिया है। कुछ यही सब इजराइल में भी हुआ था, जब हमास के आतंकवादियों के ने चुन चुनकर युवाओं को निशाना बनाया था। 1.5 साल बाद भी इजराइल का समाज इस दर्द से उबर नहीं पाया है। आप देख सकते हैं कि हमले का जो शिकार जो वर्ग है वो इजराइल में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में जो था, ठीक करीब करीब वैसा ही पहलगांव में वही वर्ग शिकार हुआ। युवा जो परिवार की आस होते हैं, जो परिवार की उम्मीद होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों का सहारा होते हैं, जो बुढ़ापे में माँ बाप की लाठी होते हैं, ऐसे युवाओं को यहां पर शिकार बनाया गया। और ये जो युवा जो परिवार का जो एक सबसे बड़ा एक ढांढस जो उसको कह सकते हैं या परिवार का एक सहारा होता है, वो सिर्फ भारतीय समाज में नहीं, दुनिया के हर समाज में, हर घर को, हर परिवार को अपने युवा जो उसका बेटा होता है, बेटी होती है, उसकी जरूरत होती है। और ठीक उन्हें निशाना बनाकर इस तरह दोनों जगह पर हमला किया गया।